जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वो बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वही मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। ये शंका वस्तुता संसार की सत्ता और महत्वता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं है, हालांकि सिर्फ भगवान ही हैं। वसुदेवम सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्वता दे रखी है। इसीलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात कहते हैं। अगर वो हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हमें अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकेंगे। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं है। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। सो बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से ना बंधन है ना मोक्ष, किंतु केवल परमात्मा ही है। कोई भी काल स्थायी नहीं है, ना भूतकाल सदा रहता है, ना वर्तमान सदा रहता है, ना भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है, और भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूं, और भविष्य काल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वो कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता, और वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, हालांकि भगवान ही वर्तमान है। मतलब है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वो वर्तमान नहीं है, हालांकि जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसीलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान हैं, पर भगवान में ना भूत है, ना भविष्य है, और ना ही वर्तमान है। भगवान का वर्तमानपना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत हैं। काल ना भगवान की दृष्टि में है, ना महात्मा की दृष्टि में है।